अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम प्रोबेबिलिटी के मल्टीपल चॉइस कर रहे थे और आज हमारा क्वेश्चन है 6.58। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो स्टूडेंट ये लास्ट वन जो है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी यूनियन ए माइनस सी, ये इनकरेक्ट है क्योंकि पहले वाले भी ठीक है। ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, सेकंड वन भी करेक्ट है, थर्ड वन भी करेक्ट है। ठीक है, डी वाला पार्ट जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि ए माइनस बी है, यहाँ पे ए प्लस बी आ रहा है आपके पास। तो नेक्स्ट स्टूडेंट 6.59 probability of A given B is equal to probability of A, and probability of B given A is equal to probability of B, then A and B are independent event। अगर ए गिवन बी ए के बराबर है, इसका मतलब है कि बी का उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए वो ए के बराबर ही आ गया है, तो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। या बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया है, तो इसको भी हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। नेक्स्ट 60 है कि फेयर काइंड टॉस 100 टाइम द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड इज 50। हाफ ऑफ कॉइन का हमें पता ना कि हेड के आने के हाफ चांस हैं, तो उसके लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 0.5 या उसको 50/100। When two dice are rolled, the maximum total number of two faces of dice will be 12। जब टू डाइस रोल करते हैं तो मैक्सिमम जो है वो 12 होंगे, सम जो है उनका। A random sample of 200 random digits is selected at random number table. The expected number of zero in sample is 20। ये 20 क्यों है? सो रैंडम नंबर टेबल में हर एक डिजिट के आने के चांस 1/10 होते हैं। हर एक के रैंडम नंबर टेबल में हर एक नंबर्स के आने के चांस 1/10 होते हैं। 10 हमारे पास रैंडम नंबर डिजिट होते हैं ना, 0 से लेकर 9 तक। तो अब मेरे पास टोटल जो है 200, जब मैं इसको 200 से मल्टीप्लाई करूंगा एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करने के लिए, तो मेरे पास 20 ही जवाब आ जाएगा। एक्सपेक्टेड नंबर के लिए हम n से मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी को। तो नेक्स्ट स्टूडेंट 6 digits are selected at random again and again from a random number table, and even digits are counted each time. In most cases the number of even digit will be total 6 है मेरे पास। ठीक है, और even digits counted each time. In most cases the number of even digit will be 3, 50%। तो इसका जवाब आपके पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 64 two events A and B are called mutually exclusive if A intersection B is equal to 5। अगर दो इवेंट के दरमियान कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, तो उसको हम कहते हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। नेक्स्ट, when A and B are two mutually exclusive events, then probability of A intersection B is equal to 0। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 के बराबर होती है। नेक्स्ट, when A and B are two non-empty and mutually exclusive events, then probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये एडिशन लॉ भी इसको कहते हैं, probability of A union B को। probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B। ये एडिशन लॉ इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। 67 में two events A and B are called not mutually exclusive events if A intersection B not equal to 5। अगर ये 5 के बराबर हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव,
अगर फाइव के बराबर नहीं है तो फिर ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। If A and B are disjoint events, then the statement which is always true, probability of A given B is equal to 0. Probability of A given B is equal to 0. इसमें आपको पता है कि probability of A given B बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है probability of A intersection B over probability of B. तो इन केस ऑफ डिसजॉइंट इवेंट ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डिसजॉइंट, जॉइंट, डिसजॉइंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट आपके पास है 6.69, events A, B, C are called exhaustive events if A union B union C is equal to S। अगर दो तीन इवेंट, जितने भी इवेंट हैं, उनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए तो स्टूडेंट उनको हम कहते हैं कि वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा इवेंट का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आए तो उसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। और अगर उनका इंटरसेक्शन फाइव के बराबर आए तो उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। नेक्स्ट, if A and B are not mutually exclusive event, then probability of A union B is equal to probability of A union B plus probability of A intersection B is equal to probability of A plus probability of B। स्टूडेंट असल में ये एडिशन लॉ है, और एडिशन लॉ क्या है कि probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, this is equal to probability of A union B। तो अगर आप इस A इंटरसेक्शन B को इधर लाके माइनस कर दो तो एडिशन लॉ ही आपके पास बन जाएगा। तो ये एडिशन लॉ है। नेक्स्ट, इफ इवेंट ए complement is the complement of event A, then A union A complement is equal to S। अगर स्टूडेंट आपके पास कोई एक इवेंट है, आपके पास 1, 3, 5, इसका कंप्लीमेंट लें तो मेरे पास 2, 4, 6, ये मैं डाइस की सूरत में ले रहा हूँ। डाइस में आपको पता है सैंपल स्पेस जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होती है। जब हम ए यूनियन ए कंप्लीमेंट करेंगे तो ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये सैंपल स्पेस है। तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, और ये भी याद रखना है कि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5, तो इनमें कॉमन नहीं होगा कोई। नेक्स्ट 6.72 है, ए A1, A2, A3 up to A k are mutually exclusive events, then probability of A1 union A2 up to so on AK is equal to probability of A1 plus probability of A2 plus probability of A3 up to so on plus probability of AK। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी आपके पास आ गई और इनके इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी 0 होगी, तो लिहाजा ऑप्शन जो आपके पास ए है वही करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ ए is an empty set and B is non-empty set, then A union B is equal to B। A union B is equal to B। जब मेरे पास A empty set है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, B नॉन एलिमेंट है कि उसमें कुछ ना कुछ, ये देखो आपके पास ये खाली सेट है और B के अंदर कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, तो जब A यूनियन B लेंगे तो आपके पास ये B के बराबर ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट है 6.74, if A is an empty set and S is the sample space, then probability of A union S is equal to S।
तो आपको पता है कि ए एम्प्टी सेट है, जिस तरह बी ऊपर वाला ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी किया था। ए एम्प्टी सेट है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। एस सैम्पल स्पेस है, उसमें साफ ज़रा एलिमेंट होंगे, उनका यूनियन लेंगे तो एस के बराबर ही आ जाएगा। और दोनों तरफ प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन एस इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ एस। नेक्स्ट 75 है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए जरा प्रॉपर्टी ऑफ बी। ये स्टूडेंट आपने याद रखना है, इंडिपेंडेंट इवेंट की सूरत में प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए जरा प्रॉपर्टी ऑफ बी। अगर ये बराबर नहीं आ रहा तो उसको हम कहते हैं कि ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर ये बराबर है तो हम कहेंगे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। नेक्स्ट आपके पास है 76, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए। ये पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं हम कि इंडिपेंडेंट इवेंट की सूरत में प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन बी और ए आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि बी का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा तभी वो उसके इक्वल आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। 77, A and B are two independent events. Which of the these question is false? स्टूडेंट ए यूनियन बी को हम इस तरह नहीं लिख सकते, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए जरा प्रॉपर्टी ऑफ बी हम नहीं लिख सकते, तो ये मेरे पास फॉल्स है। 78, conditional property of an event A when event B has occurred is denoted by A given B। तो इसको A given B ये नोटेशन है कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट A की, जबकि B ऑलरेडी अकर कर चुका हो। जो अकर कर चुका होता है वो नीचे आता है, B A given B। अगर ओल्ड होता ये कि कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट B when A has occurred, तो उसको हम इस तरह लिखते हैं। अब यह है कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट A when B has occurred, तो B को आपने गिवन में लिखा है। तो नेक्स्ट 79, if A and B are in two event then probability of A given B plus probability of A complement given B is equal to 1। A given B plus A complement given B is equal to 1, सम ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो 1 के बराबर है। If A is an arbitrary event then probability of A given A is equal to 1, ये भी आपके पास 1 के बराबर ही आ रहा है, probability of A given A। तो स्टूडेंट आज 80 तक हम मल्टीपल चॉइस करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।